राधे राधे, जय श्री श्याम। पाठक सैनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड सीरीज का यूरोप कॉन्टिनेंट पार्ट नंबर 6 है। यूरोप कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड चैप्टर से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यूरोप पार्ट 6 है, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा 6 पार्ट है। इससे पहले हमने 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट यूट्यूब चैनल पर डल चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस किया। बेटा, आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म रिलीज हो गए हैं और अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। आपको थोड़ा सा अपनी स्टडी में, अपने टाइम टेबल में चेंजमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि कम समय में स्मार्ट स्टडी कैसे करें, इसका हम एक वीडियो लेके आएंगे। उसमें हम आपको उन पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे कि किन किन पॉइंट्स को आपको लेके चलना है, जिससे आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाए और आप कंप्लीट डिस्कशन हो सके। हर वीडियो के द्वारा जिस तरीके से हम वर्ल्ड मैप को आपके सामने विजुअल करते हैं, इसमें भी हमने आपको वर्ल्ड मैप को सीन करवाया। इसमें हमने एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एंड अंटार्कटिका, ये आपको 7 कॉन्टिनेंट्स सीन हो रहे होंगे। आज हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आपको पॉलिटिकल एंड फिजिकल मैप के माध्यम से ये डिस्कस करने का हम लोग प्रयास करेंगे कि क्या क्या यूरोप में है, कौन से सेपरेट करती है लाइन, कौन कौन से हमारे गल्फ हैं, कौन कौन से सी हैं। इसके थ्रू हम लोग मैप के थ्रू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 72 यूरोप कॉन्टिनेंट का क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपके सामने बेटा डिस्कस किया था। क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। विच इज द वर्ल्ड सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म ऑफ एरिया आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। हम लोगों को ये पता है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, आंसर हमारा रहता है ऑस्ट्रेलिया। आपसे ये पूछा है ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म एरिया, एरिया के अकॉर्डिंग सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन है। यूरोप को जब आप विजुअल करेंगे बेटा मैप पर, ये आपको यूरोप दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बाद सेकेंड आपको मैप दिखाई देगा तो यूरोप का दिखाई देगा। ये यूरोप है, तो इसका जो हमारा करेक्ट बेटा आंसर होगा वो होगा बेटा यूरोप इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डैश इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया दैट स्ट्रेच ओवर ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया। इस क्वेश्चंस को अगर हम लोग डिस्कस करें बेटा, इसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि लार्जेस्ट कंट्री द वर्ल्ड इज टर्म ऑफ एरिया। ये आप पहले कॉन्टिनेंट में क्लियर कर चुके हैं कि वर्ल्ड के एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है। एक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया है वो कंट्री हमारी ईस्टर्न यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में स्ट्रेच है, मतलब फैली हुई है। जब आप वर्ल्ड मैप को विजुअल करेंगे बेटा तो आपको ये चीज दिखाई देगी। आप जब वर्ल्ड मैप को देखेंगे, ये देखिए बेटा वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप में हम कंट्री को विजुअल करेंगे तो यहां पर आपका एक कंट्री रहेगा और उस कंट्री को आप जब विजुअल करेंगे, यहां पर एक कंट्री, वो कंट्री आपकी यूरोप में भी, जिसे हम यूरेशिया कहेंगे, और वो कंट्री आपकी यूरोप पार्ट में, मतलब ईस्टर्न यूरोप में भी विजुअल होगी बेटा।
ऐसी कंट्री कौन सी है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रशिया इज करेक्ट है। मतलब लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इस टर्म ऑफ एरिया रशिया एंड दैट स्टेज ओवर ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न एशिया। नॉर्दर्न एशिया मतलब उत्तर एशिया और ईस्टर्न यूरोप में ये हमारी रशिया कंट्री स्टेज है, फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बेटा। डैश इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ लैंड एरिया सिचुएटेड इन यूरोप। देखिएगा एक क्वेश्चन तो इस तरीके से बन सकता है, स्मॉलेस्ट जो कंट्री है बेटा लैंड एरिया से में जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री वो यूरोप कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। ये तो हो गया, आपसे कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट लैंड एरिया कंट्री कौन सी कॉन्टिनेंट में, आपका आंसर आएगा यूरोप। लेकिन वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है बेटा वेटिकन सिटी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। वेटिकन सिटी इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ लैंड एरिया सिचुएटेड इन यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले हम बेटा। विच इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। आपसे पूछा गया है एशिया और अफ्रीका के बाद थर्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया हम लोगों ने डिस्कस किया था, एशिया सबसे हाईएस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट्स है। उसके बाद अफ्रीका को डिस्कस किया, सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, आंसर अफ्रीका। एंड थर्ड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, यूरोप इज करेक्ट आंसर। यूरोप आपका थर्ड नंबर का सबसे ज्यादा पॉपुलस कॉन्टिनेंट्स है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हमारा महाद्वीप है एशिया और अफ्रीका के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखें बेटा। विच कॉन्टिनेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अफ्रीका को कौन से कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका को कौन से कॉन्टिनेंट से सेपरेट करती है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को जब आप सीन करेंगे, इसमें मैप जहां तक लगा नहीं है, जब आप फिजिकल मैप को हम लोग विजुअल करेंगे तो आप जब लोअर साइड में देखेंगे तो बेटा अफ्रीका के जस्ट ऊपर जो बीच में आपकी है जिब्राल्टर स्टेट, और उसके जस्ट ऊपर आप जब देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यूरोप। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। यूरोप अफ्रीका को स्टेट ऑफ जिब्राल्टर के माध्यम, मतलब यूरोप अफ्रीका से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के माध्यम से सेपरेट होती है। तो अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करने वाली जो स्ट्रेट है उसका नाम है बेटा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। आप आल्प्स माउंटेन रेंज को देखेंगे, आल्प्स माउंटेन रेंज हमारे कौन से कॉन्टिनेंट्स में है? तो जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप कॉन्टिनेंट्स में हमारा आल्प्स माउंटेन रेंज लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बेटा। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। आपसे पूछा गया माउंट ब्लैंक जो हाईएस्ट पीक है वो कौन से माउंटेन रेंज की है बेटा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यूरोप में हमारी एक माउंटेन रेंज है आल्प्स, तो आल्प्स की हाईएस्ट माउंटेन पीक जो होगी वो माउंट ब्लैंक होगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सी सेपरेट यूरोप फ्रॉम अफ्रीका। मतलब यूरोप से अफ्रीका को सेपरेट करने वाला सी कौन सा है ये आपको बताना है। तो आप जब मैप को देखेंगे तो आपको यहां पर देखिए मेडिटेरियन सी दिखाई दे रहा होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा मेडिटेरियन सी इज करेक्ट आंसर। मेडिटेरियन सी आपके यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज,
यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? आपका ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है बेटा। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज, यूरोप की हाईएस्ट पीक जो हमारी है बेटा माउंट एल्बरस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, माउंट एल्बरस हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें बेटा। विच एमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप? यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो आपका जो आंसर आएगा बेटा वोल्गा इज द करेक्ट आंसर। वोल्गा हमारे यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बेटा। लंदन इज लोकेटेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ यूरोप? लंदन जो हमारा है, लंदन किस रिवर पर लोकेटेड है? तो आपका जो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, आज ऑप्शन नंबर ए थेम्स इज द करेक्ट आंसर। टेम्स रिवर पर हमारा लंदन लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट की ओर हम लोग चलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूरोप? मतलब यूरोप की सबसे लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। इस्तांबुल इज करेक्ट। इस्तांबुल हमारे यूरोप की सबसे लार्जेस्ट सिटी है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम एशिया? एशिया से यूरोप को सेपरेट करने वाली हमारी लाइन कौन सी है? कौन सेपरेट करता है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? तो कैस्पियन सी एंड यूराल माउंटेन इज करेक्ट आंसर। कैस्पियन सी और यूराल माउंटेन हमारे यूरोप को एशिया से सेपरेट करते हैं। इस यूरोप कॉन्टिनेंट में हमने जिन क्वेश्चंस को डिस्कस किया ये आपके पेपर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपके पेपर में इस चैप्टर को जैसे ही हम फिनिश करेंगे ये आप क्लियर कर लेना, आपका 3 से 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया है। इस कॉन्टिनेंट्स में जो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का लेवल है उसमें जो जो क्वेश्चंस बन सकते थे या नेक्स्ट पेपर में आने की संभावनाएं हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। इसके बाद इस सीरीज का एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये अपना जो फर्स्ट चैप्टर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स ये सभी कंप्लीट होंगे। कंप्लीट होने के बाद हम आपको एक न्यू सब्जेक्ट सिविक्स पॉलिटी की स्टार्टिंग, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद फंडामेंटलाइज जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन सब चैप्टर को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद फिर एक दिन हम ज्योग्राफी लेके आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पर हम आपको एक मैराथन क्लास देंगे। उस मैराथन को देखने के बाद भी आपको मोस्टली क्वेश्चंस वहां से मिलेंगे, लेकिन मैराथन का आपको बेनिफिट जब मिलेगा जब आप सभी वीडियो देखेंगे, क्योंकि मैराथन में एक रिवीजन टाइप में होगा। जब आपका बेस कंप्लीट होगा तो आपका रिवीजन फास्ट होगा। लास्ट टाइम पर ओनली आपको रिवीजन के लिए उन मैराथन को देखना है। इसके लिए चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करते रहें बेटा, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें। यही आपका सहयोग चाहिए। सहयोग करते रहेंगे, हमारी वीडियो आती रहेंगी। आपको सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में 100% बेनिफिट देकर जाएंगे। आज हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। राधे राधे, जय श्री श्याम।